गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत। आज हम 10वीं क्लास के विज्ञान विषय का 5वां पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। आपका टॉपिक दे रखा है दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। मतलब देखते हैं केमिस्ट्री का दैनिक जीवन में किस प्रकार से उपयोगिता रही है, इस पार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। इस पार्ट पर आज अपना वीडियो लेक्चर 8वां है, जिसमें अपन देखेंगे कुछ दैनिक जीवन में आने वाले उपयोगी यौगिकों के बारे में डिटेल, जिसमें आप देखते हैं आज कल आपने पढ़ा था NaCl के बारे में। आज सेकंड पॉइंट है अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, किस प्रकार से निर्मित किया जाता है, क्या इसके गुणधर्म है, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो NaOH की क्या विशेषता है, किस प्रकार से इसकी प्रॉपर्टी प्रदर्शित करता है, सारी चीजों को अपन डिस्कस करेंगे। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH आप देखते हैं तो ये सामान्यतः कास्टिक सोडा है। सामान्य नाम इसका क्या है, कास्टिक सोडा। किस नाम से जाना जाता है, कास्टिक सोडा। और लूनकर सोडे के नाम से जाना जाता है सिल्वर नाइट्रेट। लूनकर सोडा के नाम से इसको जाना जाता है सिल्वर नाइट्रेट। धावन सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, और बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, और धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट। दिमाग बात नहीं। तो ऐसे काफी आपके नॉर्मल बेस पे सवाल दे रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम कास्टिक सोडा है। इसका निर्माण औद्योगिक स्तर पर निर्माण करने के लिए NaOH का उत्पादन करने के लिए क्या करते हैं, NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करते हैं। क्या करते हैं, NaCl का जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करते हैं। तब एनोड सिरे पर क्लोरीन गैस, जबकि कैथोड सिरे पर हाइड्रोजन गैस का NaOH का निर्माण होता है। कई बार कंपटीशन एग्जाम में आपको आगे जाओगे तब आपको मिलेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का औद्योगिक स्तर पर निर्माण करने के लिए NaCl का विद्युत अपघटन करने पर कैथोड सिरे पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो हमें याद रखना कैथोड सिरे पर कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस, और एनोड पे क्लोरीन गैस। और कैथोड सिरे पे आपके NaOH का निर्माण भी होता है। कहाँ पे होता है, कैथोड सिरे पर NaOH का निर्माण भी होता है, ध्यान रखना। जब NaCl की अभिक्रिया जल के साथ करवा, जलीय विलयन लेना मतलब जलीय विलयन, जल के साथ मैंने से डिजोल्व कर दोगे, और फिर बाद में क्या करते हैं, विद्युत अपघटन, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत अपघटन। देन आप देखते हो विद्युत अपघटन करने पर NaOH एक्वस सॉल्यूशन के रूप में प्राप्त होगा, मतलब जलीय विलयन के रूप में NaOH प्राप्त होता है। साथ में क्लोरीन गैस मुक्त होती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। क्लोरीन गैस आपके एनोड सिरे पर तथा हाइड्रोजन गैस कैथोड सिरे पर मुक्त होती है। आपको पता है किसी भी बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, प्लस और माइनस। एक को प्लस को अपन कैथोड और माइनस को एनोड के नाम से भी जाना जाता है। अकॉर्डिंग बैटरी किस प्रकार से निर्मित है, प्राथमिक बैटरी है, द्वितीय बैटरी है, उसके अकॉर्डिंग प्राथमिक या द्वितीय होती है ना, अलग अलग प्रकार की बैटरी के बारे में आपने सीखा भी होगा। अब आगे वैसे आपके फिजिक्स का टॉपिक है, उसमें आपको बताया जाएगा कि विद्युत वाला विद्युत परिपथ कि दैनिक जीवन में विद्युत परिपथ किस प्रकार से नष्ट किया जाता है, क्या उपयोगिता है, उसके बारे में आपको बताएंगे। तब आपको पता लगेगा कि बैटरी कौन से सिरे पर पॉजिटिव और कौन से पे नेगेटिव आवश्यक होता है। नेगेटिव किस नाम से जाना जाता है और पॉजिटिव किस नाम से जाना जाता है, तो उसमें अपन अगले टॉपिक में अपन डिस्कस करेंगे। तो आपको ये देखना है कि सामान्यतः NaOH का सामान्य नाम कास्टिक सोडा है। औद्योगिक स्तर पर NaOH का उत्पादन NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करके निर्माण किया जा सकता है। एनोड सिरे पर क्लोरीन गैस, जबकि कैथोड सिरे पर हाइड्रोजन गैस व NaOH का उत्पादन होता है। रिएक्शन आपके लिख रखिए, NaCl के 2 मोल और जल के 2 मोल ये आपस में रिजोल्वेबल होकर जलीय विलयन बनाते हैं, और जलीय विलयन में क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। मान लीजिए ऐसा सिस्टम होता है, सेम प्रोसेस, कि कोई आपने बड़ा पात्र ले रखा, उसमें नमक लिया, और नमक में क्या डाला था, पानी, क्या डाला, फिर बाद में जल डाल दें। जल मिलाने के बाद में इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, और फिर बाद में हम क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं किसी बैटरी से जोड़ के, प्लस माइनस से। तो फिर आपको देखने को मिलेगा प्लस सिरे पर कौन सी गैस उत्पन्न होगी, माइनस सिरे पर कौन सी गैस उत्पन्न
उपस्थित होती है उसके अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई कर पाते हैं। दिमाग बात नहीं। देखिए अब सामान्यतः अपन देखते हैं NaOH के क्या क्या गुणधर्म होते हैं, क्या प्रॉपर्टी प्रदर्शित करते हैं, उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। NaOH के सामान्य गुणधर्म अपन स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए NaOH के क्या क्या गुणधर्म होते हैं। NaOH सफेद रंग का चिकना ठोस पदार्थ होता है। क्या होता है? साबुन जैसा सफेद ठोस पदार्थ के रूप में एग्जिस्ट होता है। और क्या होता है? चिकना होता है। आपको पता है सारी पदार्थ के अपन परस को स्पर्श करते हैं तो क्या होती है? चिकनी होती है। शुरुआती बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में आपको अमल सार वाले में बताया भी था। तो NaOH की बात की जा रही है, यह सफेद रंग का चिकना ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक बिंदु देखें तो 591 केल्विन पे क्या होता है? पिघलना शुरू हो जाता है। 591 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर पिघलना शुरू हो जाता है। जल में शीघ्रता से घुल जाता है। जल में आसानी से इसको घोला जाता है। प्रबल आयनित सार है। प्रबल आयनित सार मतलब प्रबल सार तो है और साथ में क्या आयनों में डिवाइडेड होने की इसमें प्रबल टेंडेंसी पाई जाती है। HOH माइनस तथा NH प्लस आयन के रूप में सोडियम प्लस आयन तथा हाइड्रोक्साइल माइनस आयन के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। इसके क्रिस्टल प्रस्वेद होते हैं। प्रस्वेद का मतलब उसको खोले में छोड़ेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली वायु के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वातावरण के टेम्परेचर से क्रिया करके अपने आप क्या हो जाते हैं? वाष्प बन के उड़ जाते हैं। क्या बन जाते हैं? वाष्प सेल के रूप में वो उड़ जाते हैं। इसको बोलते हैं प्रस्वेद का गुण पाए जाते हैं। इसके क्रिस्टल प्रस्वेद होते हैं मतलब सामान्य तापमान पर इसके क्रिस्टल वाष्पीकरण के रूप में क्रिया करके उड़ जाते हैं। दिमाग बात रहेगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में अपने स्टडी कि क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है, क्या इसके सामान्य गुणधर्म होते हैं, उसको अपने समझा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को सामान्य कास्टिक सोडा है। औद्योगिक स्तर पर NaOH का उत्पादन NH के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करके किया जाता है। एनोड सिरे पर क्लोरीन गैस जबकि कैथोड सिरे पर हाइड्रोजन तथा NaOH का उत्पादन होता है। रिएक्शन आपके दे रखी गुण सफेद चिकना ठोस पदार्थ होता है। मेल्टिंग पॉइंट आपको दे रहा 591 केल्विन डिग्री। उसके बाद में जल में शीघ्र घुलनशील प्रबल आयनित सार है जो आयनों में टूटता है। सोडियम प्लस आयन व हाइड्रोक्साइड माइनस आयन के रूप में टूटता है। इसके क्रिस्टल होते हैं प्रस्वेद होते हैं अर्थात अपन कह सकते हैं इसके क्रिस्टल को वायुमंडल में खुला छोड़ने पर नॉर्मल टेम्परेचर पे वाष्प के रूप में उड़ जाते हैं। तो ये इसके सामान्य क्या हो गए? गुणधर्म हो गए। अब आगे देखते हैं NaOH का अपन कहाँ उपयोग करते हैं। तो काफ़ी स्थान पर NaOH को अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट उपयोग भी करते हैं तो उसको अपन स्टडी करने जा रहे हैं। तो पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन जा रहे हैं इसके उपयोगिता पर। हो गया होगा स्क्रीनशॉट। देखिए आगे आप देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडे का कहाँ प्रयोग किया जाता है, कहाँ उपयोग में आता है, उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारीय यौगिक है। तो क्षार का हर स्थान पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रयोग किया जाता है, जैसे साबुन निर्माण में, कागज निर्माण में, सिल्क उद्योग में तथा अन्य कई प्रकार के रसायनों के निर्माण में NaOH को डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रयोग करते हैं। बॉक्साइट की धातु क्रम में भी NaOH का विशेष योगदान रहता है। देखते हैं बॉक्साइट क्या है? एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है जो अपन देखते हैं। एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को अपन आप रिएक्टिविटी करते हैं, उसके धातु क्रम को निष्कर्षण करने में NaOH का प्रयोग किया जाता है। धातु क्रम को बॉक्साइट के रूप में आपने शुद्ध पदार्थ अवस्था में एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में उपस्थित है तो उसको निष्कर्षण करने के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट NaOH का प्रयोग किया जाता है। तो डायरेक्टली आपको याद रखना कि बॉक्साइट के धातु क्रम में NaOH का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में NaOH को काम में लेते हैं। वसा व तेल के निर्माण में NaOH का प्रयोग किया जाता है। आपको पता है कि जितने भी प्रकार के जो कहते हैं कृत्रिम घी या कृत्रिम तेल के निर्माण में डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपन कह सकते हैं सिंथेसिस फैट निर्माण में NaOH का विशेष योगदान रहता है। प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में इसको प्रयोग में अपन लेते हैं। अपन नॉर्मली लेवल पे अपन देखते हैं, ज़्यादातर अपने दैनिक जीवन में नॉर्मली अपन देखते हैं तो आप एक तो प्रयोगशाला में देखते हैं, प्रयोगशाला में हर प्रकार का कोई भी रिएक्शन रिएक्टिविटी के रूप में करवानी है तो उसमें NaOH डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलाना नेसेसरी हो जाता है और उसकी आइडेंटिफाई रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन काम में लेते हैं, प्रयोगशाला में काम लेते हैं।
और साबुन में, ये दो तो अपन को डायरेक्टली परमानेंटली अपने दैनिक जीवन में अपने यूज में इसको करते रहते हैं। बाकी अलग अलग प्रैक्टिकल के रूप में अलग अलग स्थान पे इसको आप देख सकते हैं कि हाँ पेट्रोलियम के शुद्धिकरण के रूप में आप कंफर्म करके पेट्रोलियम शुद्ध है या नहीं, तो उसके साथ में रिएक्शन करके भी आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो नॉर्मली आपको बताया जाता है कि NaOH की क्या उपयोगिता होती है, NaOH के क्या सामान्य गुणधर्म है और NaOH किस प्रकार से निर्मित किया जाता है, तो इसके बारे में आपको बात दिमाग में रहना नेसेसरी। कभी एक बार आपका एग्जाम में पूछ दे पूर्व पर NaOH पर संक्षिप्त टिप्पणी करो, तो उस पर आप थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, आराम से दिमाग बात रहेगी। अगला अपने सामने आ रहा है वो आपके पढ़ने जा रही है क्या, विरंजक सूरण। क्या विरंजक सूरण, विरंजक सूरण क्या होता है, क्या उसकी विशेषता होती है, किस प्रकार से निर्मित किया जाता है, क्या उसके सामान्य गुणधर्म है, उसको अपन देख रहे हैं। विरंजक सूरण क्या, बिल्सिंग पाउडर, बिल्सिंग पाउडर। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने टॉपिक पे जा रहे हैं। 2-3 को आज कवर करेंगे, 2-3 कल, फिर बाद में ऐसा करके आपके 2-3 वीडियो लेक्चर का पार्ट आपके पेंडिंग रहा है, उसको अपन कवर कर लेंगे। जो भी वीडियो रिलीज हो रहे हैं उसको व्यवस्थित एक एक को गौर दृष्टि से देखें, सही व्यवस्थित पढ़े और ध्यान रखें। देखिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा। आगे अपन ले रहे हैं विरंजक सूरण। देखिए आगे आप देखते हैं कि विरंजक सूरण जिसको अपन बोलते हैं बिल्सिंग पाउडर, बिल्सिंग पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। इसका सामान्य आप नाम किस नाम से मार्केट में आप जाते तो कि विरंजक सूरण दो या बिल्सिंग पाउडर दो, बिल्सिंग पाउडर से सामान्य नाम से इसको जाना जाता है, ध्यान रखना। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीजन और 2 क्लोरीन के अणु जुड़ते हैं, तो ये हो जाएगा CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो CaOCl2 तो डायरेक्ट अपन पढ़े तो क्या है, कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड। तो देखिए रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सूत्र हो जाएगा CaOCl2। बनाने का प्रोसेस में किस प्रकार से कैल्शियम क्लोराइड को किस प्रकार से जनरेट करना रहा, तो उसको बनाने का प्रोसेस है कि शुष्क बुझे हुए सोने में क्लोरीन गैस प्रोवाइड करके इसको प्राप्त किया जाता है। मान लो सोना पत्थर आपने ले रखा है, उसमें पानी डालकर 2-3 दिन रखते हैं, फिर बाद में क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। जब आप पानी डालते हैं तब तो क्या निकलते हैं, उसमें से उष्मा निकलती है और क्रिया करता फास्ट, परंतु जब वो एकदम ठंडा नॉर्मल केस में हो जाता है, पानी से क्रिया करके एकदम पिघल जाता है, तब वो क्या करेगा आपको बुझा हुआ सोना, तब फिर बाद में वो भाव नहीं करता है, बुझा हुआ सोना किसी प्रकार से कोई इफेक्ट नहीं करता है। परंतु जैसे आपने सोना पत्थर ले रखा है, पानी डालो, डायरेक्ट आप हाथ पे आप उसके संपर्क में डालोगे तो फिर उस पर भाव होने की संभावना भी रहती है, क्योंकि इस दौरान अभिक्रिया कौन सी होती है, उष्मा से अभिक्रिया जनरेट होती है, वो उष्मा मुक्त होती है। देन आपके कहीं पे भी उष्मा की वजह से आपके घाव होने की संभावना रहती है। कभी एक बार आपने देखा भी होगा सोने पत्थर में पानी डालकर क्या निकलते, धुएं निकलते हैं, तो ऐसा प्रोसेस क्या होता है, उष्मा से अभिक्रिया इस दौरान संपन्न होती है। तो सोना पूरा न्यूट्रलाइज हो जाता है, पानी के साथ में क्रिया करके उदासीन हो जाता है, बुझ जाता है, उसमें रिएक्टिविटी ऊर्जा खो देता है। उस दौरान जो सोना बचता है वो होता है शुष्क बुझा हुआ सोना। बुझे हुए सोने में क्लोरीन गैस को प्रोवाइड करते हैं, बुझे हुए सोने को लेकर उसमें क्लोरीन गैस को प्रोवाइड करते हैं, तो कैल्शियम ऑक्सो क्लोराइड का निर्माण हो जाता है और साथ में जल अणु का क्या होता है, मुक्त हो जाता है। ये बना आपके विरंजक सूरण बिल्सिंग पाउडर। फिर इसके सामान्य गुणधर्म क्या होता है, ये पीला तीक्ष्ण गंधयुक्त ठोस पदार्थ होता है। कैसा होता है, ये पीले रंग का तीक्ष्ण गंधयुक्त ठोस पदार्थ के रूप में पाया जाता है। ठंडे जल में घुलनशील, ठंडे पानी में घोलने के प्रयास करोगे घुल जाएगा। वायु में खुला छोड़ने पर क्लोरीन गैस मुक्त होता है। डायरेक्ट आप सनलाइट में रखोगे धूप में तो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली क्लोरीन गैस क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी, निकल जाएगी और कैल्शियम ऑक्साइड पत्थर के रूप में बच जाएगा, सोना पत्थर के रूप में। फिर ये तनु अम्लों से भी क्रिया करके क्लोरीन गैस क्या करता है, मुक्त होता है। क्या करता है, क्लोरीन गैस प्रदान करने का काम करता है। जैसे आपने किसी भी अम्ल लेना है, अम्ल कौन सा लेना है आपको, तनु HCl हो, तनु SNO3 हो, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हो, कोई भी आपने तनु अम्ल ले रखा है उसकी विक्रिया करवाते हैं विरंजक सूरण के साथ, तो इस दौरान आपके लवण प्लस जल प्लस क्लोरीन गैस क्या होती है,
मुक्त होती है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं, तो इसके सामान्य गुणधर्म आपको देखने को मिलते हैं। एक और गुण दे रखा है, उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। क्या कि विरंजक सूरण क्लोरीन में मुक्त होने वाली जो गैस होती है वो नवजात हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीजन विरंजन क्रिया करती है और ऑक्साइड की तरह व्यवहार प्रदर्शित करती है। बताई जा रही है जो क्लोरीन गैस जो मुक्त हो रही है उसको अपन जल में प्रोवाइड करते हैं तो HCl का निर्माण करती है। उस दौरान क्या बनता है, नवजात ऑक्सीजन। और नवजात ऑक्सीजन किसी भी रंगीन पदार्थ के साथ में क्रिया करके क्या बनाएगी, आपके रंगहीन पदार्थ का निर्माण करने का काम भी करती है। तो अपन कहते हैं विरंजक सूरण, मतलब रंग को उड़ाने का काम करने वाला सूरण। जैसे देखिए आप देखते हैं क्या, देखिए 5वां ट्रिक्स में ऊपर अपन देखने जा रहे हैं। 5वां इसका सामान्य गुणधर्म क्या होता है, जो निकलने वाली क्लोरीन गैस है, निकलने वाली क्लोरीन गैस सूरण से प्राप्त क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस की क्रिया किसके साथ करवाते हैं, जल के साथ। किसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं, जल के साथ। देन आपने क्या बनेगा, मान लो आपने जल का अणु ले रखा है, इसकी अभिक्रिया करवाते हैं क्लोरीन के साथ। जो विरंजक सूरण से क्लोरीन गैस मुक्त हो रही है उसकी अभिक्रिया करवाते हैं जल के साथ। देन क्या प्रोसेस जनरेट होता है, आपके 2HCl अणु बनते हैं। क्या बनते हैं, 2HCl अणु प्लस नवजात ऑक्सीजन जनरेट होती है। क्या बनती है, नवजात ऑक्सीजन। ऑक्सीजन परमाणु, नवजात ऑक्सीजन परमाणु क्या होता है, जनरेट होता है। बात बात रहेगी। और यही नवजात परमाणु, यही नवजात परमाणु, नवजात ऑक्सीजन परमाणु किसी भी रंगीन पदार्थ के साथ क्रिया करके रंगीन पदार्थ को कलरलेस करने का काम भी करता है। ये प्रॉपर्टी विशेष इंपॉर्टेंट है। विरंजक सूरण की मेन प्रॉपर्टी क्या है कि विरंजक सूरण को न्यूट्रलाइज या किसी के साथ क्रिया करवाने पर इससे मुक्त होने वाली क्लोरीन डायरेक्ट जल के साथ क्रिया करके ऑक्सीजन को मुक्त करती है, नवजात ऑक्सीजन होता है। और वही नवजात ऑक्सीजन किसी रंगीन पदार्थ के साथ क्रिया करके उसको रंगहीन, कलरलेस के रूप में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। दिमाग बात रहेगी। विरंजक सूरण की क्या क्या उपयोगिता है, अब उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। विरंजक सूरण को बिल्सिंग पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। सामान्य नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सूत्र हो जाएगा कैल्शियम CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बनाने का प्रोसेस शुष्क सोने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करके प्राप्त किया जाता है। गुण, ये पीले रंग का तीक्ष्ण गंधयुक्त ठोस पदार्थ है। ठंडे जल में विलय, खुला छोड़ने पर क्लोरीन गैस मुक्त करता है। ये तनु अम्लों के साथ क्रिया करके क्लोरीन गैस मुक्त करता है। विरंजक सूरण से प्राप्त क्लोरीन गैस जल से क्रिया करके नवजात ऑक्सीजन जनरेट करती है और वही नवजात ऑक्सीजन रंगीन पदार्थों से क्रिया करके रंगीन पदार्थों को रंगहीन में कन्वर्ट करने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से अपन जनरली प्रोसेस विरंजक सूरण के बारे में अपन जानते हैं। दिमाग बात रखना, जो चीज़ बताई जा रही है उसको व्यवस्थित रूप से पढ़े, नोट्स साथ साथ बनाते रहे। आगे अपन देख रहे हैं विरंजक सूरण की कहाँ एप्लीकेशन होती है, उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। पूरे मैटर का आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। फिर अपन देखने जा रहे हैं वो आपके विरंजक सूरण की उपयोगिता। स्क्रीनशॉट हो गया होगा, देखिए आगे। देखिए आगे देखते हैं विरंजक सूरण या बिल्सिंग पाउडर के कहाँ उपयोग किए जाते हैं, कहाँ इसकी उपयोगिता है, उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। विरंजक का मतलब कहीं पे भी मान लो रंग मान लो प्रदर्शित हो रहा है और रंग को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपन विरंजक सूरण का अपन डायरेक्ट प्रयोग भी करते हैं। वस्त्रों पर कई प्रकार के ऐसे रंगीन धब्बे बन जाते हैं तो उसको वहाँ से हटाने के लिए इस सूरण को अपन विरंजक सूरण के रूप में एक कह सकते हैं रसायन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है।
कागज को रिसाइक्लिंग करने के लिए बार बार आपने लिख रखा है या कोई भी उसमें रंगीन धब्बे बन रखे तो उसको वापस रिसाइक्लिंग करके रीप्रोसेस में डाल के रंजक सुरण से क्रिया करवा के एकदम वापस यथा प्रोसेस में कागज को अपन ला सकते हैं। जल के शुद्धिकरण में इसका प्रयोग अपन कर सकते हैं। रोगाणुनाशक व ऑक्सीकारक के रूप में इसको अपन उपयोग में ले सकते हैं। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग भी किया जाता है। अभिकर्मक का मतलब होता है अभिक्रिया करवाने के लिए जो एक प्रकार का विशेष प्रकार का विलायक होता है, कंपाउंड को घोलने का कार्य करता है, वो होता है आपके अभिकर्मक। दिमाग बात रहेगी। तो आज अपने दो विशेष प्रकार के रासायनिक यौगिकों को स्टडी किया और पढ़ा उनके उपयोग, गुण कैसे बनाए जाते हैं, क्या उपयोगिता होती है। तो सारे दो कंपाउंड को आज आपने डिस्कस किया, दोनों को व्यवस्थित रूप से आप पढ़े, घर बैठ के सही व्यवस्थित नोट्स बनाए। किसी भी प्रकार का कंफ्यूजिंग डाउट हो तो उसको डायरेक्ट पूछ के उससे समस्या का समाधान करें। जितना मैटर आपको शॉर्ट मटेरियल आपको ऑब्टेन करवाया जा रहा है, फिर भी जितना मैटर दिया जा रहा है उसको व्यवस्थित रूप से याद करें। अब अपने अगले वीडियो लेक्चर में अपन देखेंगे बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग सोडा को अपन किस नाम से जाना जाता है, या जिसको अपन कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, धावन सोडा, ये क्या होता है, क्या उपयोगिता होती है, क्या कहाँ इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रयोग कर सकते हैं। तो उसको काफ़ी चीज़ों को अपन डिस्कस करेंगे, वो अगले वीडियो लेक्चर में आप देखोगे। तो ये था आज का आपका वीडियो लेक्चर। इंपॉर्टेंट बात है, गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नया नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बने रहे, घर पे सुरक्षित अपना काम करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।